राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 21 मार्च 1991 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम सीथल राम 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 राम। अपना सबका अनुभव है, उस अनुभव की तरफ आप विशेष ध्यान नहीं देते, उसका आदर नहीं करते, उसको महत्व नहीं देते, उसको स्वीकार नहीं करते। अगर उसको स्वीकार कर ले, महत्व दे, आदर दे तो बेड़ा पार हो जाए। सभी कहते हैं कि 84 लाख दुनिया में ये जीव घूमता है, स्वर्ग मर्त्यादि लोकों में जाता है, भूत प्रेत पिशाच बन जाता है, पशु पक्षी बढ़ता है, वृक्ष बढ़ता है, यही ऐसे अनेक जोड़ी में घूमता है। ये बात कहते हैं। इससे ये बात ही बिल्कुल सिद्ध होती है कि ये बदलने वाला शरीर है और ये स्वयं बदलने वाला नहीं है। अगर स्वयं बदलने वाला होता तो अनेक जोड़ों कैसे जाता, बदल जाता, उस शरीर में नष्ट हो जाता, फिर जाता कैसे? तो दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, एक शरीर को छोड़ता है, वासा शरीर ना, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ नए कपड़े पहनता है, तो क्या वो आदमी मर जाता है? पुराने कपड़े छोड़ने से क्या आदमी मर जाता है? नया कपड़ा पहनने से क्या दूजा हो जाता है? आदमी तो वही रहता है ना, बदलते हैं तो कपड़े बदलते हैं, ऐसे ये शरीर बदलते हैं, स्वयं तो वही रहता है। सीधी बात है, सरल बात है, सब कहते हैं, बोलचाल भाषा में कहते हैं। अब इस पर ज्ञान किया जाए, विचार किया जाए तो शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं और स्वयं उत्पन्न नष्ट होने वाला नहीं है। ये बात सिद्ध है ना। भूतग्रामा स एव अयम भूतवा भूतवा प्रलीयते। वही भूत समुदाय है जो होकर के लीन होता है। तो भूतवा प्रलीयते, ये तो हुए शरीर, और स एव अयम यह हुआ वही। तो इस पर भी ध्यान दिया जाए अपनी बात पर, तो बोध हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए। सीधी सारी बात। वे शरीर बदलते हैं। भगवान ने साफ कहा, देनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जैसे देह के इस देह में कौमार और यौवन और जरा 3 अवस्था होती है। तो 3 अवस्था होने से क्या बाल अवस्था न रहने से क्या वो मर गया? जवानी अवस्था न रहने से क्या मर गया? वृद्धावस्था न रहने से क्या मर गया? फिर बालक बन गया तो कैसे मर गया वो? तो ये स्वयं नित्य निरंतर रहने वाला है और शरीर बदलने वाले हैं। उन शरीरों के साथ एकता करके मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ ऐसे कह देता है। परंतु ऐसा होता है कि बालक बड़े मैं दूजा था, अब जवानी में मैं दूसरा हो गया, वृद्धावस्था में तीसरा हो गया, ऐसा होता है। वही मैं हूँ जो बचपन में खेलता था, वही मैं हूँ। इससे सिद्ध होता है आत्मा की नित्यता, निरंतर रहना पर। और वो अवस्था नहीं रही, दूसरी अवस्था हो गई, तो बदलना अवस्थाओं का हुआ। तो ये असत है कि वो रहती नहीं है, मिट जाती है। बाल्यावस्था मिट गई, जवान अवस्था आ गई, वो मिट गई, वृद्धावस्था आ गई। कभी रोगी होता है, कभी निरोग होता है, कभी विद्वान होता है, कभी बिल्कुल मूर्ख होता है, कभी कुछ होता है, कभी धनी होता है, कभी निर्धन होता है। तो ये तो होता है, बढ़ता है, बिगड़ता है। ये तो धर्म बढ़ता है, बढ़ता है, अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, घटना बदलती है, रोगी आदि बड़ा बदलता है, स्वयं तो वही रहता है ना। इसमें कोई शंका हो तो बोलो, सीधी बात है। तो बदलने वाला मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप न बदलने वाला है। इनके सबके बदलने पर जो नहीं बदलता है वो अपना है स्वरूप।
और बदलता है वो अपना स्वरूप नहीं है, इतनी बात है। तो बदलने वाले में स्थित न होकर न बदलने वाले में अपना स्थित रहे, और वो में स्थित रहता है स्वयं, उसमें नहीं रहे तो बदलने वाले शरीरों को कौन समझे। बालक अवस्था तो मैं जवान हो गया, तो जवान हो गया तो बाल अवस्था वो आप जानते हो ना, तो बालक अवस्था भी नहीं है, जवान अवस्था आई, और इसके बाद वृद्धावस्था आ गई, तो बालक अवस्था, जवान अवस्था को और वृद्धावस्था को आप जानते हो, तो जानते हो वो आप तो एक रहते हो, अरे अवस्थाएं बदलती है। धनवान हुए, निर्धन हुए, ये तो आप बदलते हो, आप तो नहीं बदलते हो। इतनी सी बात है कि हमारा बदलना तो नहीं हो रहा भाई। ऐसे संसार बदलता है, सत्ययुग या त्रेता द्वापर कलयुग, कई युग बदल गए, पर परमात्मा बदल गया क्या? परमात्मा तो वही है। ऐसा नहीं भी सतयुग में परमात्मा दूजे थे, अब कलयुग आ गया परमात्मा दूजे हो गए, ऐसा कोई नहीं। पुस्तकों पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो वही परमात्मा है। तो परमात्मा वही रहता है और संसार सुख बदलता है, आत्मा वही रहता है और शरीर अवस्थाएं बदलती है। तो बदलने वाला मेरा स्वरूप नहीं है, नहीं बदलना मेरा स्वरूप है, और बदलने वाला परमात्मा नहीं है, बदलने वाला संसार है। तो संसार और शरीर तो एक चीज है, बदलने वाले है, और आत्मा और परमात्मा एक रूप है, जो नहीं बदलने वाले हैं। सीधी बात है ये, शंका हो तो बोलो। केवल इसको महत्व देना है, इसको आदर देना है, इस तरफ ध्यान देना थोड़ा सा कि भाई हम तो वही है। कहते भी है बालक मैंने ऐसा करता था, मैं ऐसे पढ़ता था, आज ऐसा करता हूँ, वही मैं हूँ, कहता भी है। फिर से शास्त्र मिल जाता है, तो अपने को आधा ज्ञान तो हुआ है स्वतः। अब आधा से थोड़ा बाकी रहा है कि शरीर मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है, इतनी सी बात है। शरीर मैं कैसा हूँ, मैं तो बदलता नहीं हूँ, शरीर बदलता है। और शरीर मेरा कैसा है, मेरा शरीर पर आधिपत्य चलता है क्या? चलता है तो बीमार मत होने दो, इसको कमजोर मत होने दो, और कम से कम मन दो नहीं, मना नहीं जाएंगे लोग। है आपके हाथ में, तो हाथ में नहीं है तो ये आपका कैसे है? अरे ये बदलता और आप नहीं बदलता तो आप कैसे हो गए? ना आप शरीर है, ना आपका शरीर है। आप शरीर भी नहीं, शरीर आपका भी नहीं, ना शरीर के आप हो। इस पर ध्यान देना केवल। तीसरी बात एक और है, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर नहीं है, और तीसरी बात शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर अपने लिए नहीं है। अपने लिए शरीर होता तो शरीर मिलने फिर बाकी इच्छा क्यों रहती? बालक रोता है, माँ माँ करता है, तो कब तक, जब तक माँ नहीं मिलेगी। अरे माँ मिल जाए तो फिर रोएगा क्या माँ के लिए? माँ मिल गई। ऐसे शरीर अपना होता तो फिर अपने लिए होता तो शरीर मिल गया, फिर अपने लिए कोई बात नहीं, बाकी कुछ रहता ही नहीं। बात चाहना रहती है तो सपन शरीर अपने लिए नहीं है। अपने लिए शरीर कैसे हो सकता है? शरीर बदलता है, मैं बदलता नहीं, तो मेरे लिए शरीर कैसे होगा? मेरे लिए होगा तो वही होगा जो नहीं बदलने वाला होगा। अब इसमें शंका हो बोला आप कोई? सीधी बात है, अनुभव की बात है, सबके अनुभव की। अब शंका करो इसमें कोई होती हो? सीधी बात है कि बदलने वाला मेरा स्वरूप नहीं है। आगवा पाए वाले इसको तुम सह लो, कई बदला है। सहना क्या है कि बदलने वाला मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है और ये मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए शरीर कैसा हुआ? अगर आपके लिए है तो शरीर मिल गया, फिर और मिले ये इच्छा नहीं रहनी चाहिए। भूखा है, अन्न मिल गया तो फिर भूख नहीं रहनी चाहिए। तो शरीर है वो संसार का एक टुकड़ा है, एक अंश है छोटा सा। तो शरीर के लिए है ये, नहीं संसार के लिए। शरीर संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। अपने को क्या निहाल करेगा? ये नाशवान ठहरा, मैं अविनाशी ठहरेगा। अविनाशी के लिए नाशवान से क्या फायदा? कारण गुण संगों से सदा सद योनि जन्म सु ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण यही है
इनका संग करते हैं, इसको महत्व देते हैं, इसको आदर देते हैं शरीर को। सामने बिगड़ता है, शरीर की तरफ आप ध्यान दें तो बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। बालकपन से लेकर अभी तक इसको रोजीना भोजन देते हैं, जल पिलाते हैं, सुलाते हैं, आराम देते हैं। अगर 10-15 दिन न दें तो क्या है? कुछ तो गुण रखना चाहिए ना। इतना दिन तेरे को अन्न दिया, जल दिया, सुलाया, कपड़ा दिया, 5-10 दिन न दे तो क्या है? एक दिन भी नहीं दे, जल नहीं दिया जाएगा, दिन दिया ही है भाई। कुछ तो गुण रखो, कुछ तो एहसान रखो। इतना ही आसान नहीं रखना आपका। एक समय जब देरी हो जाती कहते कांटा सूख रहा है, कांटा सूख रहा है। तो ये तो इतना मतलब ही है कि जो आप क्षमा करते ही नहीं, आप क्षमा करते ही चले जा रहे हैं। थोड़ा तो आपको सोच करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अरे कितना अशुद्ध है, जहां आप लोग नहीं पहुंचते वहां जंगल शुद्ध है, हवा शुद्ध है। अगर आप जहां ज्यादा रहते हो वहां क्या दशा होती है? अशुद्ध जन्म। एक कथा आती है कि बहुत से लोग जा रहे थे, बहुत मैला पड़ा, दुर्गंधी आ रही थी, तो वे भागे वहां से कि भाई नाक बचाए वहां दुर्गंधी आती, भागे। तो एक संत ने कहा तुम भागते हो नहीं, सुनते नहीं, क्या कहता है? ये मैला कहता है कि मैं बढ़िया मिठाई थी तुम्हारे संग से, ये मेरी रसाई हुई तो भागते तुम हो, मैं भागू? तुमने दुर्दशा करी हमारी, तो मैं तुम्हारी क्या दुर्दशा करी बताओ? तो तुम्हारा संग तो ऐसा है, केवल मलमूत्र की मशीन है। बढ़िया बढ़िया भोजन दे दो और मैदा बना लो, गंगा जमुना का शुद्ध जल दे दो और पेशाब बना लो। तो बिस्ता और पैसा बड़ी फैक्ट्री है। अब ये बढ़िया है ऐसा तो बढ़िया भी नहीं है और आपके काम भी नहीं आता है और अपना काम पूरा लेता है ये, और फिर भी इस पर क्षमा करते ही रहते हैं। वो उसमें तो आना चाहिए ना, ये हमारे से अलग है, हम इनसे अलग है। अलग था पहले, माँ के पेट में बना और लाश यहीं पड़ी रहेगी। ये तो बिल्कुल सच्ची बात है नहीं। तो इसको मैं मानना, मेरा मानना, मेरे लिए मानना गलती है ना। तो गलती का सुधार करना है। अपने सत्संग में यहाँ आए हैं तो अपनी भूल का मार्जन करना है, गलती को शुद्ध करना है। तो शुद्ध कर ले अपने। आज से शरीर को मैं नहीं मानूंगा, मेरा नहीं मानूंगा, तो मेरे लिए मानूंगा ही नहीं, केवल दुनिया की सेवा के लिए है। तो सेवा के लिए कर दो, ये कर्मी हो गया, केवल सेवा के लिए, केवल सेवा करने। और हमें से कुछ किसी से कुछ नहीं लेना है। शरीर बिना सहायता के मिला नहीं। माँ बाप से बना तो उनकी सहायता से बना है, और माँ के दूध से पला है, पिता कमाए अन्न से पला है। तो हमारा क्या है इसमें? हमारा कहाँ हुआ? संसार की समष्टि शक्ति से बना है, समष्टि शक्ति से प्रकाश पाता है, समष्टि शक्ति से अन्न पाता है, समष्टि शक्ति से जल पाता है, समष्टि शक्ति से श्वास लेता है। फिर अपनी है कोई श्वास लेने भी अपनी शक्ति नहीं है। दूसरों से पाता है, या दूसरों से सेवा करते मन इकट्ठा करता है। हम क्यों लोग कहें तुम्हारा काम क्यों करे, हम क्यों करें? तो सबकी सहायता से पाते हो तो तुम्हारी ईमानदारी ये है कि सहायता के लिए ही जीवे। सबकी सहायता करना है, सबकी सेवा करना है। सेवा के लिए जीना हमारा मतलब क्या है? हमारा कोई मतलब नहीं। और मतलब ये करता नहीं, कर सकता नहीं। शरीर क्या निहाल करेगा? शरीर से सेवा कर लो उतना काम हो जाए। जितनी सेवा करोगे उतना अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, आपका निर्मल हो जाएगा। उद्देश्य बना लेगी मेरे पास जो कुछ वस्तु है संसार की, हर संसार की सेवा के लिए है। हर समय जहाँ कोई अभाव देगा अपने पास बहुत सेवा कर दी। रुपयों का अभाव तो रुपयों से सेवा कर दी, अन्न अभाव तो अन्न से कर दी, कपड़े का अभाव तो कपड़े से सेवा कर दी। हमारे पास जो चीज है किसी पास नहीं है, वो चीज उसकी सेवा के लिए है। और उसी का हक लगता है क्योंकि अभाव है उसकी, आपके पास भाव है। सीधी सीधी बात है, एकदम शुद्ध उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति हिते रहता। प्राणी मात्र के हित में जिसकी प्रीति है
भाई सबकी सेवा करनी है, सबका हित करना है, माँ में मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। नहीं बदलने वाले साथ में स्थिति पाई है। हाँ जी, नहीं बदलने वाले साथ में, नहीं बदलने वाले के साथ क्या है यो? तो ईश्वर है, परमात्मा। संसार बदलता है, शरीर बदलता है, बदलने बदलता एक है, और परमात्मा नहीं बदलते हैं, आत्मा नहीं बदलता है, एक है। सीधी सादी बात है। हम परमात्मा को परमात्मा हमारे, शरीर संसार का, संसार शरीर का। अब संसार काम आ जाए हमारे कैसे हो? एक आदमी बाजार में गया तो उसने सुना कि रुपये के पास रुपया आता है, तो वो यूं रुपये बजा रहे हो। ऐसे दुकान गए थे, एक दुकान में रुपये पड़े थे, एक बजा वो उस पर गया, तो रुपये पास रुपया कैसा है? रुपये पास 1 रुपया गया, रुपये पास आता है, तो 1 रुपये के पास में सब रुपये कैसे खेचे? सब रुपये के पास 1 रुपया खर्चेगा। ऐसे तुम संसार से अपनी सेवा लाना चाहते हो, गलती करते हो, संसार की सेवा में तुम लग जाओ। सही बात है। अपने पास कोई भी चीज, श्वास भी अपना नहीं है, मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, शरीर अपना नहीं, पृथ्वी अपनी नहीं, जल अपना नहीं, तेज अपना नहीं, वायु अपना नहीं, आकाश अपना नहीं, इनसे शरीर बना है। पंचतत्व अधम शरीर, अधम शरीर बताया। तो इसको क्या करो? सेवा में लगा तो अधम बड़ा नहीं रहेगा, सेवा में गना हो तो उत्तम शरीर हो जाएगा। और अपने लिए काम होगा, अधम शरीर है। तो अपने पास अपना कौन? परमात्मा है, चेतन तत्व है, वो अपना है। ये जड़ तत्व अपना नहीं है, बिल्कुल अपना मानते हो। बात तो करते हो चेतन, जड़ को मानते हो अपना। तो ये है गजब, ये गलती है। वो अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। अब चेतन के लिए जड़ क्या काम आवेगा बताओ? अविनाशी के लिए नाशवान क्या काम आवेगा? नित्य के लिए अनित्य क्या काम आवेगा? अनित्य है, जड़ है, नाशवान है, ये चेतन है, चेतन अमल सहज सुराशि। इसलिए क्या काम आएगा? ये अपने पास शरीर है, संसार का है, संसार की सेवा करना है। अपने कुटुंब में उनकी सेवा करो, उनसे सेवा चाहो मत। आप सांप की सेवा करे तो उनकी उदारता मानो, उनका एहसान मानो, उनमें विराजी मत हो, भोगो मत उसको। भाई इनकी कृपा है जो हमारा अंदर मिलता है, अपने सही दे दिया बस। जैसे घोड़ा है, वो दाना दे दो, घास दे दो और अपने चलाओ। इसलिए ऐसा है, सही लिए देता सब काम में लगाओ भाई, उनसे जो चीज मिलती है तो सेवा में लगाओ। इसमें कोई संदेह हो, कोई शंका हो तो बोलो। हमारे साथ क्या, हमारे से फरमाते हुए ना, हमारे तो मैं वांशो जीव लोके, जीवभूत है, ये स्वयं तो परमात्मा का अंश और शरीर हुआ संसार का अंश। तो संसार के अंश को संसार में लगा दो, परमात्मा का अंश को परमात्मा लगा दो। आज फैसला जाती हाँ बोलो। ये तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान क्या होता है? बोध हो गया। है जैसा जानने का नाम ज्ञान है जैसा जानना है, इसका नाम हुआ ज्ञान। है और रहेगा, जाने और रहेगा, विज्ञान तो ज्ञान है वो। आज से ले लेगा, आज से अब सेवा करेंगे, सबकी सेवा कैसे हो, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबका भला कैसे हो, सबको आराम कैसे पड़े, सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। सीधी सरल बात है, कठिन कोई बात है ही नहीं। सुगम जितने करो, कठिन भोगने की जरूरत नहीं। सुगमता से जितना कर सको, नियत साफ रख करके भीतर से इसके लिए करते रहो। कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। आप पास नहीं है उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास नहीं है तो कहाँ से दें भाई? हमारे पास बात है, बात सुना देंगे। हमारे पास जो चीज है वो आपके लिए कर देंगे। निर्मम निरहंकार हो जाएगा, अहंकार मिट जाएगा, ममता मिट जाएगी। जब निर्मम और निरहंकार से शांति मती गति होती। संतों ने ऐसा कि मैं मेरी का त्याग, तो मैं मेरे त्याग का अर्थ क्या हुआ? मैं मेरापन है नहीं, अपना अपने पकड़ा है, उसे त्याग हुआ। अपनी चीज का त्याग होता ही नहीं। सूर्य कोई प्रकाश का त्याग कर देगा?
आपकी चीज का त्याग नहीं होगा। आपने दूसरे को जो अपना रखा है उसको दे देना ईमानदारी है। ईमानदारी का नाम है मुक्ति और बेईमान का नाम बंधन। बताओ और कोई अर्थ हो तो? बेईमानी नहीं छोड़े तो और क्या छोड़ेंगे बताओ? सत्संगी हो, सत्संग करने के लिए आए अपने सभी, मैं आप सब अपने सत्संग के लिए आए, तो सत्संग तभी जो सही बात हो, ईमानदारी रहे अपनी। हमारे पास जो है वो सब दुनिया का है, आपका है, आपकी सेवा के लिए हम प्रस्तुत है। पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कछु नाई। पर हित सारी सब धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति रता। प्रमाण देखो तो प्रमाण की यही बात है, युक्ति देखो तो, अनुभव देखो तो यही है।